नमस्ते दोस्तों, थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल आर्य का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन ईसाई और मुसलमानों के पैगंबर लुतल सलाम ने अपनी ही बेटियों के साथ दो बेटियों के साथ 70 वर्ष की लगभग आयु में जिना किया हो, संभोग किया हो, वो लोग आज हिंदुओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अपने ही फुफेरे भाई अर्जुन के साथ करवा दिया था। और इस बात को लेकर वो सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि उस समय भी भाई बहन के अर्थात रिश्तेदारी में विवाह आदि होते थे। इसको पूरा का पूरा प्रकरण मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। उससे पहले एक बात आप समझ लीजिए कि राहुल आर्य अर्थात मैं और थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते किसी भी प्रश्न का उत्तर देते हुए। और इसीलिए मैं महाभारत से 2 श्लोक इधर से 2 श्लोक उधर से ला करके कोई बचाव पक्ष की मुद्रा में नहीं आऊंगा। ये सारा का सारा प्रकरण महाभारत में है, जैसा ये लोग सुनते हैं वैसा ही है। अर्थात मुझे प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, समझाने की आवश्यकता है कि ये सारा का सारा खेल था क्या आखिर। और उसके बाद मैं मानता हूं लुतल सलाम के जो वंशज ईसाई और मुसलमान हैं वो प्रश्न खड़ा कर नहीं पाएंगे, और मेरे हिंदू भाई भी सारी की सारी परिस्थिति को आसानी से भांप जाएंगे, समझ जाएंगे। दोस्तों, सुभद्रा का भाई श्री कृष्ण जी थे और श्री कृष्ण जी वसुदेव के पुत्र थे। सुभद्रा भी वसुदेव की पुत्री थी और वसुदेव के पिता थे शूरसेन, और शूरसेन की एक पुत्री थी, नाम था पृथा। पृथा को उन्होंने अपने एक फुफेरे भाई को जो है दान स्वरूप दे दिया था, गोद उन्होंने उनको ले लिया था। उनका नाम था कुंती भोज। कुंती भोज ने पृथा को पाला, इसीलिए पृथा का नाम पड़ गया कुंती। अर्थात कुंती श्री कृष्ण जी की सगी बुआ थी। और कुंती ने पांडु के साथ शादी की। पांडु से पुत्र हुआ अर्जुन, और अर्जुन का और सुभद्रा की शादी हो गई। अर्थात ये सारा का सारा ये है कि सुभद्रा का विवाह उसके फुफेरे भाई अर्जुन के साथ हो गया। तो इस पर प्रश्न चिन्ह ये खड़ा करते हैं। समझने का प्रयत्न कीजिए दोस्तों, सारी की सारी परिस्थिति समझ में आ जाएगी। मैंने द्रौपदी के 5 पति नहीं थे, केवल युधिष्ठिर पति था। वो बात जहां पर छोड़ी थी वहीं से प्रारंभ करता हूं। पिछली वीडियो देख लीजिएगा साइड में, द्रौपदी के 5 पति जहां पर बात छोड़ी थी वहां से इस बात को समझने का प्रयत्न करोगे, आसानी से समझ में आ जाएगी। अर्थात राजा द्रुपद की जब ताकत इन लोगों को मिल गई, द्रौपदी का स्वयंवर इन लोगों ने जीत लिया, तब राजा द्रुपद ने कहा था युधिष्ठिर से कि अब मैं अपने सारे शासन प्रशासन की ताकत तुम्हें सौंपता हूं, तुम्हें तुम्हारा आधा राज्य अब मैं दिलवाऊंगा। राजा द्रुपद ने कहा था युधिष्ठिर से। युधिष्ठिर का विवाह द्रौपदी के साथ हो गया था। सारी बातें महाभारत से प्रमाणित है। उसके बाद जो आधा राज्य अपने आप बिना किसी युद्ध आदि के इन्होंने डरते हुए दुर्योधन आदि ने, धृतराष्ट्र आदि ने आधा राज्य दे दिया कि अब तो द्रुपद की ताकत पांडवों को मिल गई, अब इनको इनका आधा राज्य देना पड़ेगा। इनको इनका आधा राज्य धृतराष्ट्र ने दे दिया। अब दुर्योधन ने क्या चाल चली वो समझने का प्रयत्न कीजिए। दुर्योधन का जो गुरु था वो था बलराम जी। बलराम जी दुर्योधन के गुरु थे, और दुर्योधन ने बलराम जी को इस बात पर सहमत कर लिया था कि मैं आपकी बहन अर्थात सुभद्रा से विवाह करना चाहता हूं, शादी करना चाहता हूं। क्यों? अब जानिए सारी की सारी कि राजा द्रुपद का सहयोग मिल गया था पांडवों को। दुर्योधन को अभी तक किसी का सहयोग नहीं मिला था। दुर्योधन अभी कमजोर था, तो दुर्योधन चाहता था कि यदुवंशियों की ताकत मेरे साथ जुड़ जाएगी, उनकी अपार अकूत संपत्ति मेरे साथ जुड़ जाएगी, और जब युद्ध होगा तो यदुवंशी कभी भी पांडवों के साथ खड़े नहीं होंगे। ये सारा का सारा चक्र दुर्योधन ने चला, और बलराम जी इस पर सहमत हो गए, क्योंकि बलराम जी का शिष्य दुर्योधन था। बलराम जी चाहते थे कि हां, सुभद्रा की शादी जो है दुर्योधन के साथ हो जानी चाहिए, और बलराम जी ने ये बात वसुदेव जी के सामने रखी, और कहीं ना कहीं उनकी भी सहमति इस पर बनने वाली थी। इन लोगों ने स्वयंवर का एक ढोंग रचने का प्रयत्न किया, जिसमें जो सुभद्रा है वो दुर्योधन को स्वयंवर में जो है वर कर सकती थी। ऐसा एक खेल रचा था। श्री कृष्ण जी इस पूरी की पूरी जो परिस्थिति को भांप गए थे। यदि ऐसा हो जाता, दुर्योधन के साथ सुभद्रा का विवाह हो जाता, तो इस संसार में केवल और केवल पापियों का ही राज रह जाता, और धर्म का जो है नाश हो जाता, हार हो जाती, अधर्म की विजय हो जाती। ये सारा का सारा केवल यहां एक बहन की बात नहीं रह गई थी। अब यहां बहन, भाई, माता पिता की, कोई रिश्तेदारों की कोई बात नहीं रह गई थी। अब पूरे विश्व की यहां बात आ गई थी, और ये पूरे विश्व की ही श्री कृष्ण जी सोचते थे।
सारे विश्व को रास्ता दिखाने वाले, पूरे विश्व में आज भी श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलने वाले मत पंथ संप्रदाय हैं, चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो। ये मैं आगे सिद्ध करने वाला हूं इस वीडियो में। इस पूरे प्रकरण को समझा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जी इस बात को भांप गए और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बुलाया। अर्जुन से इन्होंने एक बात कही कि यदि मेरी बहन का विवाह दुर्योधन आदि से हो जाता है और इस प्रकार की परिस्थिति है तो बड़ा ही नुकसान हो जाएगा। और अर्जुन भी सुभद्रा से विवाह करना चाहते थे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि एक स्त्री किस ओर चली जाएगी, अपने भाई के या पिता के कहने पर स्वयंवर में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए मैं तुम्हें अनुमति देता हूं कि यदि युधिष्ठिर आदि तुम्हारे भाई और विद्वान पुरुष इस बात पर सहमत हो जाए तो तुम मेरी बहन का वरण कर सकते हो, चाहे तुम्हें उसको बलपूर्वक उठाना ही क्यों ना पड़े। मैं तुम्हारा सहयोग करूंगा। क्योंकि हो सकता है यदुवंशी इस पर सहमत ना होते। महाभारत में ऐसा ही विषय है, कोई मिलावट नहीं है, जैसा है इतिहास वैसा ही बता रहा हूं। इसमें कोई मिलावट नहीं है, सत्य सत्य इतिहास की यह घटना है। यदि ऐसा हो जाता, सुभद्रा दुर्योधन के साथ विवाह हो जाता, तो इस संसार में धर्म नाम की कोई विषय वस्तु रह नहीं जाती। वेद, सनातन धर्म, वैदिक धर्म का कोई स्थान नहीं रह जाता। केवल अधर्म ही आगे बढ़ना था। तो सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ यहां पर हुआ। अर्जुन ने सुभद्रा को उठाया और श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को इस बात पर सहमत कर लिया उठाने के बाद कि अर्जुन जैसा वीर, धीर, धर्मात्मा पुरुष और पांडव जैसे योग्य व्यक्ति हमें कहीं नहीं मिल सकते, रिश्तेदार हमें कहीं नहीं मिल सकते। और इस वर्तमान परिस्थिति में ऐसा ही उपयुक्त है। अर्थात यहां किसी एक बहन की, एक माता पिता की या एक समाज की बात नहीं थी, पूरे विश्व की बात थी। क्योंकि कौरव और पांडवों के दो धड़ों में पूरा विश्व बट गया था। यदि कौरव के धड़े में यदुवंशी चले जाते तो इस पूरे धरा पर केवल पाप, अनाचार, व्यभिचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार जैसी परिस्थिति और शासन प्रशासन चल रहा था। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने पूरे विश्व की भलाई के लिए यह निर्णय किया था। इस बात को जो ना समझते हो वो लोग आज श्री कृष्ण जी पर, अर्जुन पर इस प्रकार की बात को उठा करके ये बात सिद्ध करते हैं। और यहां कहीं भी कोई भी अनाचार, व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार नहीं दिखाया गया। सभ्य तरीके से विवाह इनका हुआ, गंधर्व विवाह की तरफ ये बढ़े थे। ये सारी की सारी परिस्थिति थी आपके लोतले सलाम की भांति। 70 वर्ष की आयु में अपनी ही बेटियों के साथ जिना किया, यह था गलत। दोनों युवा अवस्था में थे, दोनों धर्मात्मा थे, और सुभद्रा भी, श्री अर्जुन भी, और उनका ठीक ठीक विवाह इस प्रकार से हुआ था। परिस्थिति के अनुकूल, देश काल परिस्थिति को अनुकूल यह विवाह करवाया गया था। दोस्तों, जो लोग इस पर आरोप लगाते कि उस समय भी भाई बहन इस प्रकार के रिश्तेदारी में विवाह होते थे, उन लोगों से एक ही प्रश्न करना है कि क्या इस उदाहरण के अतिरिक्त आप कोई दूसरा उदाहरण दे सकते हैं। तो उनका मुंह बंद हो जाता है, आगे कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि और कोई उदाहरण है ही नहीं। केवल यही उदाहरण उनके सम्मुख प्रस्तुत होता है, अन्य कोई उदाहरण है ही नहीं हमारे इतिहास में। अब समझिए मूल ऐसा हुआ क्यों था और क्या ये धर्म के विरुद्ध था। अब समझिए दोस्तों, इस संसार में मूल रूप से 3 चीजें होती हैं। एक होता धर्म, एक होता अधर्म, और तीसरा होता है आपद धर्म। अर्थात धर्म सबको पता है, धारण करने योग्य धर्म होता है। जो त्याग देने योग्य है वो धर्म होता है, वो भी कि उसको त्याग दीजिए। और त्याग देने जो योग्य है उसको अधर्म भी आप कह सकते हैं, क्योंकि वो त्याग देने योग्य है। तो 2 ही चीजें मूल रूप से होती। तीसरी चीज आपद धर्म, ये आपद परिस्थिति में होती है। अधर्म जो धारण ना की जाए उसको अधर्म कहते हैं, जो धारण की जाए वो धर्म कहते हैं। तीसरी चीज रह गई जो आपत काल में धारण करनी धर्म कहलाती है और सामान्य परिस्थिति में धारण करनी अधर्म कहलाती, उसको कहते हैं आपद धर्म। जैसे एक डॉक्टर यदि एक स्वस्थ व्यक्ति को चाकू से काटे, चीरे, फाड़े तो उसको कहेंगे अधर्म। लेकिन एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए यदि उसको चाकू से गला भी काट दे या कहीं से भी काटना फाड़ना उसे पड़े तो आसानी से वो कर देता और उसको करना चाहिए। इसको कहते हैं धर्म, कि आपातकाल में उसको चाकू से काटना भी पड़ेगा, चीरना भी पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, वो धर्म कहलाएगा। लेकिन सामान्य परिस्थिति में चाकू चलाएगा तो उसे अधर्म कहेंगे।
इसे कहते आपद धर्म। अर्थात उस परिस्थिति में श्री कृष्ण जी ने और अर्जुन जी ने, सुभद्रा ने और आदि जो परिस्थितियां थी उसमें जो वो विवाह हुआ उसे कहेंगे आपद धर्म। देश काल परिस्थिति के अनुसार वो आपद धर्म का एक हिस्सा था, अर्थात वो धर्म था, अधर्म नहीं था। यह है वैदिक धर्म, सनातन धर्म। इस बात को जो नहीं जानता, नहीं समझता, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो अपने आप ही अपने पैरों पर, अपने पूर्वजों पर कुल्हाड़ी मार रहा। जानिए कैसे। श्री कृष्ण जी कोई हिंदू के ही पूर्वज है क्या? नहीं, श्री कृष्ण जी हिंदू के पूर्वज नहीं है। समस्त संसार के पूर्वज कहलाने लायक श्री कृष्ण जी है, और सच में भी है। आज मूल विचारधारा इस विश्व में है यहूदी, ईसाई, मुस्लिम और हिंदू। यहूदी अर्थात यदुवंशी युद्ध के उपरांत जब यदुवंशियों का सर्वनाश होने लगा, तब यदुवंशी इधर उधर फैलने लगे। उन यदुवंशियों को ही आज यहूदी के रूप में आप सब जानते हैं। मैंने अभी दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में, ये जो है अकबर रोड है, हुमायूं रोड नई दिल्ली के पास, ये अभी अंकेश आर्य हैं, उनके साथ 2-3 युवक गए थे, उनको भेजा था मैंने। एक ही मंदिर है नॉर्थ इंडिया में यहूदियों का, वहां मैंने भेजा। और इसमें पूरा का पूरा इतिहास इसी प्रकार से है। महाभारत युद्ध के बाद ये यदुवंशी जूस जिसको कहते हैं, जुइज्म जिनको कहते हैं, तो ये जुइस फैले थे और 4000 वर्ष पुरानी अपनी सभ्यता को ये बताते हैं। अर्थात यदुवंशियों को यहूदी कहा गया। यहूदियों के बाद यहां पर बीच बीच में छोटे छोटे मतपंथ संप्रदाय फैले। उसके बाद बुद्ध आ गए, उन्होंने भी इसी प्रकार की शिक्षाएं, सनातन वैदिक धर्म की शिक्षाएं, मूल जो उनके यम और नियम को उन्होंने अपने 10 जो है नियम आदि में धारण कर लिया। उसके बाद ईसाई आए, जिन्होंने कृष्ण नीति को क्रिश्चियनिटी बना करके पूरे विश्व में छाने का प्रयत्न किया। उसके बाद मुस्लिम आए, और यहूदी, मुस्लिम और ईसाई, इनमें बहुत ही मामूली से अंतर है। अब तो बढ़ गए हैं, लेकिन इनके पैगंबर एक से होते हैं। यहूदी भी टोपी पहनते, मुस्लिम भी टोपी पहनते हैं, पैगंबर भी एक जैसे हैं। कहानियां भी इनकी पुस्तकों में अलग अलग नहीं होती, कुछ कहानियां भिन्न है, कुछ अलग अलग है। इनका धर्म ग्रंथ है यहूदियों का तौरेत धर्म ग्रंथ में वेदों की कई बातें इसी प्रकार से है। जिंदावस्था में तो ओम शन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीतये शंयोर अभिस्रवन्तु नः, ये संध्या का ऐसा मंत्र जिंदावस्था में उठा करके रख दिया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहूदी जो है यदुवंशी श्री कृष्ण के वंशज से महाभारत के बाद जो परिस्थितियां बनी, उन्हीं में से यहूदी निकले, उन्हीं में से ईसाई निकले, उन्हीं में से मुस्लिम निकले। तो इनका सारा का सारा आधार वही है। अब इन्होंने इस जो सुभद्रा वाली ये जो घटना प्रकरण है, इससे एक बात इन्होंने अपने दिमाग में बैठा ली कि आपस में रिश्ते में भी विवाह हो सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने की थी, अर्थ का अनर्थ इन्होंने कर लिया। आपद धर्म को ये जान नहीं पाए कि आपद धर्म होता क्या है। तो आपद धर्म को ना जानने के कारण ये लोग आपस में ही रिश्तेदारों में अपने जो है रिश्ते करने लग गए। अपने ही पूर्वजों की गलत बातें धारण कर गई, उनकी बातों को गलत रूप से अप्लाई कर लिया इन्होंने। आज जो यहूदी लोग हैं, और उनमें भी रोथस्चाइल्ड जो फैमिली है, वो अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से बाहर कोई भी रिश्ता नहीं करते। ईसाइयों में भी अपने सगे संबंधियों पर रिश्ते होते हैं, मुस्लिमों में भी होते हैं, और कहीं कहीं हिंदुओं में भी कुछ प्रजातियां हैं जो करती हैं। अर्थात इन्होंने ठीक प्रकार से इस घटना को नहीं समझा, और अपने पूर्वज अर्थात श्री कृष्ण आदि और महाभारत में जो लोग थे, वो इन मुस्लिमों के भी, ईसाइयों के भी, यहूदियों के भी, हिंदुओं के भी, सबके पूर्वज थे। उनकी बात को ठीक समझ नहीं पाए, क्योंकि धर्म की हानि हो गई थी, और धर्म को जानने वाले लाखों करोड़ों लोग महाभारत युद्ध में मर गए थे। अब इनको कौन बताए धर्म क्या, अधर्म क्या और आपद धर्म क्या, इनको कौन बताए? तो महाभारत में जो ये घटना है, ये घटना इसी प्रकार से है। समझने का प्रयत्न इन्होंने नहीं किया, और उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। इन लोगों से एक ही प्रश्न मैं करना चाहूंगा कि क्या इस घटना के अलावा वैदिक सनातन धर्म में किसी भी ऐतिहासिक घटना में इस प्रकार की कोई दूसरी घटना है? नहीं बता पाएंगे। और इस घटना में भी आपद धर्म है, कोई गलत नहीं है। किसी बूढ़े का और युवा स्त्री का नहीं हुआ, किसी बूढ़ी का और युवा पुरुष का नहीं हुआ। ये जो ठीक और वैसे भी 3 पिता होते हैं महाभारत के अनुसार, और तीसरा पिता कुंती का था, पालन करने वाला कुंती भोज। और कुंती के जो पिता कुंती भोज था, उसकी जो 6 पीढ़ी थी, उसमें अर्जुन की जो 6 पीढ़ी थी, उसका कोई भी गोत्र नहीं मिलता था। अब मैंने ये बात बता दी, अब इस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर पाएगा?
कभी नहीं कर पाएगा। किसी का भी माता कुंती के 6 पीढ़ी यदि निकाले, कुंती भोज की पुत्री वो कहलाती थी, उनकी 6 पीढ़ी निकाल लीजिए और अर्जुन की 6 पीढ़ी निकाल लीजिए, एक भी गोत्र नहीं मिलता था। अब यहां पर यदि कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हो, मैं मानता हूं उससे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं होगा। आपने मेरी वीडियो देखी और समझी, आपका बहुत बहुत आभार है। इस जानकारी को प्रत्येक हिंदू तक पहुंचाने का प्रयत्न करें और प्रत्येक ईसाई, यहूदी और मुस्लिम तक भी पहुंचाए, ताकि उन्हें पता चले कि उनके पूर्वज आदि भी श्री कृष्ण आदि ही उनके पूर्वज थे। ये तो बाद में उन्होंने गलत परंपराएं धारण करके और आपस में लड़ाई झगड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है। दोस्तों आपने वीडियो देखी, बहुत बहुत आभार है। थैंक्स भारत यूट्यूब चैनल आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और करावें। वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, नमस्ते।